बच्चों प्लूटस स्टेम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में बच्चों हम लोग जीपी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बेटा इस तरीके से दिए हुए हैं। फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म्स। बेटा एन टर्म्स की कोई बेटा सीक्वेंस है जो हमारे टर्म्स बेटा इस तरीके से दिए हुए हैं। इनको बेटा सम करके आपको बताना है, ठीक है। तो बेटा इनको जब सम करेंगे तो हमारा ये होगा x प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x का क्यूब। और बेटा ये n टर्म्स तक ये होता चला जाएगा, ठीक है। अब बेटा a प्लस बी का होल स्क्वायर का इसमें फार्मूला हम लोग यूज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू 2। जब 2ab यूज करेंगे फार्मूला तो 2x x x 1/x, तो x से x हमारा कट जाएगा। ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 प्लस x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 प्लस 2। ये बेटा चलता चला जाएगा n टर्म्स तक, ठीक है। अब बेटा एक काम करते हैं हम लोग, ये वाला टर्म अगर जो बेटा एक साथ में ये वाले टर्म अगर ले लें हम लोग, तो देखो एक जीपी क्रिएट हो रही है। कॉमन रेशियो देखो एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे भी बेटा देखो 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 4 1/x की पावर 6। तो इसमें बेटा 1/x की पावर 2 जो है वो कॉमन रेशियो है, ठीक है। और 2 2 2 तो 2n हो जाएगा इसका, है ना। n टर्म्स तक ये है। तो बेटा इसको ये वाले टर्म की सीरीज अलग लिख ले। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 6। ये हमारा n टर्म्स तक हो जाएगा। ऐसे ही बेटा एक सीरीज और आ जाएगी इसमें। ये हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर 1/x की पावर 4 1/x की पावर 6। ऐसे ही बेटा n टर्म्स तक ये चलता चला जाएगा, है ना। और ये आपका बेटा 2 आ जाएगा, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितने टर्म्स तक, n टर्म्स तक। तो बेटा इसमें हम लोग जब जीपी का फार्मूला यूज करेंगे, सम ऑफ जीपी का फार्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू, मान लो n टर्म्स है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेटा फार्मूला होता है Sn का, सम ऑफ n टर्म्स का जीपी में। तो जब इसको जब सॉल्व करेंगे तो a जो है हमारा a स्क्वायर जो है वो फर्स्ट टर्म है और नंबर ऑफ टर्म हमारे n है। तो ये हो जाएगा हमारा n/2, क्योंकि n टर्म्स है 2a, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस n-1 इंटू, नहीं ये तो सम का है ना, हमारा प्रोडक्ट सम ऑफ एपी है। ये तो सम ऑफ जीपी हमको यूज करना है। सम ऑफ जीपी ये होता है ए 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ये हमारा सम ऑफ जीपी का फार्मूला है। ये जीपी में है ना सीरीज, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस यही बेटा फार्मूला इसमें यूज कर देंगे। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा हमारा 1/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर, है ना, 1/x स्क्वायर और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर की पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2n हो जाएगा। ये बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं आपका। ये दिया हुआ है क्या, इसमें क्या दिया हुआ है, ये फर्स्ट टर्म तो आपका an है, ये nth टर्म हमारा ये है और सम ऑफ n टर्म्स हमारा ये है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है इसमें, ठीक है। इसमें बेटा जो फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ है किसी भी उसका
इसमें आपको निकाल के बता रहे हैं नंबर ऑफ टर्म इन जीपी। जीपी में आपको नंबर ऑफ टर्म बताने हैं। तो बेटा हम जानते हैं जो टीएंथ टर्म होता है वो होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, ये होता है हमारा। तो इसमें ये जो है हमारा टीएंथ टर्म है, ए की जगह हमारा ये है, तो 96 इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, तो ये आपका बेटा हो जाएगा 3 और 1, तो 31 हो जाएगा, 32 सॉरी। तो 32 इक्वल्स टू हो जाएगा आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है बेटा, ये हमारा ये आ गया। अब बेटा आपको एस एन निकाल के बताना है। एस एन, एस एन का जो फार्मूला होता है सम ऑफ जीपी का, वो होता है एन बाई टू ए प्लस, ये तो एपी का है, हमको जीपी बताना है। तो ये हमारा हो जाएगा एस एन इक्वल टू ए आर, इसमें एक काम करो ना, देखो दोनों सेम ही तो होते हैं। मान लो ए 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, इसमें बेटा माइनस कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ये हो जाएगा। तो एस एन हमारा है 189, 189 इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका है 3 और आर, इसकी जगह बेटा हम लोग देखो क्या लिख सकते हैं। अब इसकी इस वैल्यू को किसी भी तरीके से सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं आर की पावर एन माइनस वन इंटू आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, इस तरीके से बन सकता है ना ये। तो आपका 189 इक्वल्स टू हो जाएगा 3 टाइम्स ये हो जाएगा। आर की जगह यहाँ पे आपका 32 लिख सकते हैं, 32 आर माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। अब बेटा आर की वैल्यू आपको बतानी है किसी भी तरीके से सॉल्व करके इसको, तो ये तो हो जाएगा आपका 6 और ये हो जाएगा 3, तो 63 आर माइनस 63 इक्वल्स टू 32 आर माइनस वन। तो ये बेटा हो जाएगा आपका 32 में इधर ये गया, तो ये हो गया आपका 31। हाँ 31 आएगा ना, कितना आएगा 1 और 3, हाँ 31 आर इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा आपका 62। तो आर की वैल्यू बेटा आ जाएगी आपकी 2, आर की वैल्यू बेटा 2 आ जाएगी। ठीक है, एक क्वेश्चन बेटा और करते हैं आपका। ये हमारा बेटा दिया हुआ है, प्रूव करके बताना है बेटा, सीरीज आपको प्रूव करके बताना है। प्रूव दैट द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ सीरीज। ये बेटा सीरीज इस तरीके की दी हुई है। अब ये आप जो सीरीज दी हुई है 11 प्लस 103 1005, ये बेटा किसी में लग नहीं रही है, ना एपी में लग रही, ना जीपी में लग रही, ना एसपी में लग रही है। तो बेटा इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक सीरीज बनाने की बेटा कोशिश करेंगे, हम लोग सीरीज बनाने की कोशिश करेंगे इसको। तो बेटा सीरीज इसको किस तरीके से बनाएंगे, ये मान लो सीरीज लिखी हुई है 11 प्लस 103 प्लस 5 और n टर्म्स है बेटा, इसमें नंबर ऑफ n टर्म्स है इसमें। तो इसको बेटा हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो 10 प्लस 1 प्लस 100 प्लस 3 प्लस 1000 प्लस 5
प्लस एन, एन टर्म्स तक है ये एन टर्म्स तक है। तो आप देखो, अब आप देखो इसमें कितना आसानी से हो सकता है। इसमें देखो, ये जो फर्स्ट वाला जो ऐड करके जो फर्स्ट ब्रैकेट में जो फर्स्ट टर्म आ रहा है उसको ऐड करने की कोशिश करो, देखो जीपी में बनना है। यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक, एक बेटा सीक्वेंस में दिया हुआ है ना ये, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000। और बेटा ये कहाँ तक जा रहा है, नंबर ऑफ टर्म इसमें एन है, एन टर्म्स तक ये है, एन टर्म्स। 1 प्लस 3 प्लस 5 ये हमारा एन टर्म्स तक है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 ये हमारा नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने हैं बेटा, एन टर्म्स है इसमें। तो बेटा ये देखो हमारा जीपी में बन गया, जिसका हमारा कॉमन रेशियो जो है बेटा 10 है। 10 कैसे, 100 डिवाइडेड बाई 10, तो ये बेटा 10 हो गया है ना। तो इसमें हमारा फार्मूला जब बेटा लगेगा तो ए की जगह बेटा क्या है, यहाँ पे ए की जगह आपका 10 है, तो 10 आर की पावर एन, तो 10 की पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 1, 10 माइनस 1। ऐसे ही बेटा इसमें जब फार्मूला हम यूज करेंगे तो देखो ये हमारा किस में बन रही है, देखो कॉमन डिफरेंस आपका बेटा 2 आ रहा है इसमें, देखो 2 आ रहा है ना, 2 ऐड करते चले जा रहे हैं, तो ये रिस्पेक्ट, ये जो करस्पॉन्डिंग ये जो जो सीरीज है वो हमारी बनती चली जा रही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, 2 है। तो बेटा सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला होता है सम ऑफ एपी का, वो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरीके से था मेरा। तो यहां पे बेटा हो जाएगा n/2 2a, तो n की जगह a की जगह 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी की जगह बेटा आपका क्या है, डी की जगह आपका 2 है। तो बेटा जब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो आएगा 10/9, 10 की पावर n माइनस 1 प्लस, इसको जब बेटा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो 2 प्लस 2n माइनस 2, तो 2 से 2 हमारा कट गया, n/2, 2 से 2 कट जाएगा तो n स्क्वायर आ जाएगा ये वैल्यू। तो शायद बेटा हमारा आंसर आ चुका है, हाँ आ चुका है आंसर। ये देखो 10/9 और 10 की पावर n माइनस 1 और प्लस n स्क्वायर। एक बेटा क्वेश्चन और करते हैं, ये बेटा हमारा क्वेश्चन कुछ दिया हुआ है, इसको हमको ये इसमें बताना है सम ऑफ, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, जिसमें बेटा इतने सारे टर्म्स लिखे हुए हैं। देखो बेटा आपको हम पहला वाला बता दे रहे हैं, दूसरा वाला आपको क्वेश्चन जो है कमेंट बॉक्स में करके बताना है आपको, कमेंट बॉक्स में बेटा करके बताना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 5 प्लस 55 555 4 टाइम्स 5, इस तरीके से बेटा n टर्म्स तक ये सीरीज हमारी चलती चली जा रही है। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कुछ स्पेसिफिक कुछ टेक्निक होती है। इसको आप कुछ इस तरीके से, जैसे मान लो लिखा हुआ है एक दूसरी सीरीज यहां से क्रिएट करें, वो भी बेटा होमवर्क के लिए आपको करके बताना है। जैसे मान लो आपको बेटा लिखा हुआ है 11 प्लस 101 प्लस 1001 3 टाइम्स 01, ये बेटा n टर्म्स तक है। ये भी क्वेश्चन है बेटा, आपको करके बताना है कमेंट बॉक्स में, ये आपको कमेंट बॉक्स में बेटा करके बताना है। ठीक है,
तो अगर जो ऐसे क्वेश्चन बेटा दिए हुए हैं तो आपको बेटा किसी भी तरीके से 10 से इसको रिलेट करके बताना है। अगर जो इस क्वेश्चन में बेटा 5 अगर जो हम लोग कॉमन कर लें, इस क्वेश्चन में 5 अगर जो कॉमन कर लें तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1 + 11। इस तरीके से रिलेट करने की कोशिश करना, 11 या 111 4 टाइम्स 1 प्लस n टर्म्स है इसमें। ठीक है बेटा, तो आप देखो इस ये हमारे ना एपी में है ना, जीपी में है ना, एसपी में है। एसपी तो वे पढ़ाया नहीं है तो आ कैसे जाएगा। इस क्वेश्चन जितना पढ़ाता हूँ वही इसी टाइप क्वेश्चन लाता हूँ ना। तो बेटा एक काम करते हैं ना, इसको 9 से डिवाइड कर दें, 9 से मल्टीप्लाई करें देंगे तो कोई अंतर तो आएगा नहीं। ये नंबर ऑफ टर्म इसमें n टर्म्स है इसमें, है ना। तो बेटा ये वाला क्वेश्चन हम क्लीन कर दे रहे, आपको करके बताना है। तो बेटा इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 5/9 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 और 1000 -1। ये नंबर ऑफ टर्म हमारे एन टर्म्स तक है। देखो जब 10 में 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 9 आएगा, 100 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 तो 99 आएगा, 1000 से सब्सट्रैक्ट करेंगे 1 तो हमारा 999 आएगा। ऐसे ही अगर जो 10,000 से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका 4 टाइम्स 9 आएगा। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। तो आप एक काम करो, इसमें ये वाला टर्म आप ले लो साथ में, इतने टर्म आप ले लो ये वाले टर्म। तो 5/9 10 + 100 + 1000 प्लस, ये कितने टर्म्स तक है बेटा, n टर्म्स तक है। ये बेटा सब में आएगा इतना। अब इससे बेटा माइनस का 1 सब में कॉमन कर लो, इतने में n टर्म्स तक जा रहा है, -1 कॉमन कर लो तो 1 + 1 + 1 चलता चला जाएगा बेटा, n टर्म्स तक है। अब ये देखो आप यहाँ पे एक बेटा जीपी क्रिएट हो गई है, ये हमारी एक जीपी क्रिएट हो गई। तो 5/9 a की पावर r की पावर n, तो r की जगह बेटा यहाँ पर 10 है। देखो 100 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 की पावर 9 -1 डिवाइडेड बाई 10 - 1। ठीक है बेटा, और ये हो जाएगा आपका 5/9 टाइम्स n। यहाँ पर तो इसको सम करेंगे n टाइम्स तक तो ये n हो जाएगा। तो बेटा यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद एक क्वेश्चन बेटा दोनों हम इसको करके बताते हैं आपको, ठीक है। तो बेटा एक सीरीज हमारी दी हुई है, उसमें आपको सम करके बताना है। इस सीरीज में आपको बेटा सम करके बताना है। इस सीरीज में आपको बेटा सम करके बताना है, जो कि ये सीरीज हमारी लिखी हुई है। तो अगर जो इसको चेक करें ये किस में है, पहले इसको चेक करें किस किस में है ये। तो आर अगर जो चेक करना है, देखो जीपी एपी में तो होगी नहीं, तो T2 - T1 तो जीपी में तो है नहीं, एपी में तो है नहीं, सॉरी
इसमें आएगा √2, इसमें आएगा -√2, है ना। तो जी एपी में नहीं है ये, तो एक बार जीपी में चेक करते हैं। सेकेंड टर्म का फर्स्ट टर्म में डिवाइड करें। अब इसको आप रेशनल बना दो, आप कॉन्जुगेट का करा दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर बेटा हो जाएगा आपका a + b a - b, तो 2 - 1 तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √2 - 1, √2 - 1 डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा आपका √2 - 1। आर की वैल्यू ये आ गई। अब अगर जो मान लो थर्ड टर्म में सेकेंड टर्म आप डिवाइड करें तो भी आर देखें क्या आएगा आपका, √2 - 1। तो ये भी बेटा हमारा किस में आ जाएगा, देखो कॉमन रेशियोज आपके बेटा सेम आ रहे हैं। कॉमन रेशियोज अगर सेम आ रहे हैं तो आपका क्या होगा, आर जो है कॉमन रेशियो जो है सेम आ गया, तो आपके बेटा किसमें है, जीपी क्रिएट कर रहा है एक, ठीक है, आपका जीपी क्रिएट कर रहा है। तो बेटा जीपी क्रिएट कर रहा है इनफाइनाइट टाइम्स तक, तो हमारा सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, a/1 - r, और r की वैल्यू क्या है इसमें बेटा, √2 - 1, और जो a है, a क्या है इसमें, a है √2 + 1, √2 + 1, तो एस इन्फिनिटी जो बेटा आएगा वो आएगा √2 + 1 डिवाइडेड बाई 1 - r, तो √2 - 1, तो ये हो जाएगा आपका √2 + 1 और 2 + √2। अगर जो बेटा इससे 2 अगर जो कॉमन कर ले तो क्या आएगा, देखो √2 अगर जो इससे कॉमन कर ले तब क्या आएगा, √2 कॉमन करने पे आएगा 1 + 2/√2, तो √2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा √2 + 1, तो √2 + 1 से √2 + 1 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√2, ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका। अब बेटा जो सेकेंड जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं एक बार, यहाँ पर स्पेस बना के यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। हाँ, तो ये लिखा हुआ है 1/2 + 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/2 का क्यूब प्लस 1/3 का क्यूब, और बेटा ये n टर्म्स तक ही आता चला जाएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसमें बेटा ये क्वेश्चन में ये वाले टर्म ले लेते हैं साथ में, ये वाले टर्म एक साथ में ले ले, तो एक दो सीरीज बनेगी इनफाइनाइट की, 1/2 + 1/2 का क्यूब प्लस 1/2⁵ और प्लस n टर्म्स तक है, प्लस के इन्फिनिटी तक है, इन्फिनिटी टर्म्स तक है, और इसको ले लें आप, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3⁵, तो ये इनफाइनाइट टर्म्स तक है ना, ये बीच में प्लस है ना। तो एक देखो बेटा r की वैल्यू आपकी आ गई बिटवीन -1 to 1, तो इसमें हमारा सम ऑफ जीपी फार्मूला यूज हो जाएगा, इसमें भी देखो -1 से 1 हो गई और इनफाइनाइट तक जा रही, तभी तो सम कर पाएंगे। तो इसमें जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो सम ऑफ जीपी का जो फार्मूला है उसमें यूज करेंगे, तो 1/2 अपॉन 1/2, इसमें कॉमन रेशियो 1/2 है ना, और प्लस 1/3 का स्क्वायर अपॉन 1/3। अब इसको बेटा जब सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग
तब ये आएगा 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। देखो फर्स्ट टर्म आपका a अपॉन 1 - r, 1 - r की जगह यहाँ पे बेटा स्क्वायर आएगा ना, ये 4 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये आएगा, आ जाएगा आपका 1/3 का स्क्वायर अपॉन 2/3। तो ये बेटा इससे कट जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1/2 और प्लस 1/6, तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 3 + 1 4/6, तो 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। अगर जो बेटा आप नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पे संपर्क करें।